हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में, गीतांजलि's शॉर्ट्स। तो ये रिएक्शन वीडियो मैं डाल रही हूँ मनीषा के लिए, स्पेशली मनीषा के लिए, क्योंकि अब मनीषा ये कह रही है कि मुझे समझ में आ गया है कि मेरी क्या पावर है। और जो कम्युनिटीज़ अब डल रही हैं, जितने भी चीज़ें अब हो रही हैं, जितने सामने आ रही हैं, उन चीज़ों को देख के बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि मनीषा को एज अ पपेट यूज़ करा गया। उसकी कोई भी मर्ज़ी नहीं होती थी, उसको सिर्फ़ और सिर्फ अपने यूज़ के लिए किया गया था। ये चीज़ें बहुत पुरानी हैं, बहुत पहले से चल रही हैं। नेहा को भी वह, और देखो बंदे का मास्टरमाइंड देखो कि उसको कितनी चीज़ें पता थी। उसने नेहा को भी यूज़ किया, उसने मनीषा को भी यूज़ किया, उसने पूनम टॉक वाली जो हैं उनको भी यूज़ किया, अलका जी को भी यूज़ किया। और देखो बंदा कितने मास्टरमाइंड से चल रहा है, कितनी चीज़ें उसके हक में चल रही हैं। लेकिन बेटा किसी न किसी दिन तो पलटवार होता है, जो कि तुम पर अब हो गया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस बात को कम्युनिटी से। तो कम्युनिटी ये डाली गई है कि हमारा कोई भी झगड़ा होगा। दो कम्युनिटी आई हैं आधे घंटे के बीच में। एक कम्युनिटी में लिखा गया कि अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है, जो शायद मनीषा ने डाला होगा। और दूसरी कम्युनिटी आई है सचिन की तरफ से, जिसमें ये कहा है कि जो हमारा झगड़ा होगा हम अपने आप निपटा लेंगे, हमारा झगड़ा हमारे तक रहने दीजिए। तो आपका झगड़ा आप तक रहने, आपके घर में घुसा कौन था? कोई भी नहीं घुसा था। आप सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे लेके आए, तभी तो ये लोगों ने इंटरेस्ट लेके सुनने की कोशिश की है। तभी तो वही चीज़ें, और वही चीज़ें कल जो नेहा लाइव आई है, वो चीज़ें भी बहुत क्लियरली उसने बोला कि मुझे काम करना पड़ेगा, मुझे अपनी बेटी के लिए कमाना पड़ेगा। और जो एक माँ का दर्द है, जो एक माँ के अंदर की छिपी हुई वो है कि मैंने अगर तुमसे हेल्प ली, मैंने अगर तुमसे पूछा, मैंने अगर तो अपना चैनल ग्रो करने के लिए, तो तुमने उसको उल्टा ले ली। और जब दो लोग बात होंगे तो वहाँ लड़ाई भी होगी, झगड़े भी होंगे, रिलेशन भी होंगे, सब कुछ होगा। लेकिन उसको कोई आदमी इस तरीके से ले जाए, इस तरीके से गंद फैला दे उसके लिए, कहाँ तक सही माना जाएगा? कहाँ तक सचिन लोग आपको सही माने? नहीं मान सकते, कैसे भी नहीं मान सकते। आप अगर ये सोच रहे हो कि लोग आपको सही माने, तो नहीं मान सकते, क्योंकि आपकी मानसिकता उस तरीके की है ही नहीं। आप इस टाइम बौखलाए हुए हैं, पता नहीं क्या कम्युनिटी डाल रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। कभी कहता है मैं कहाँ श्रीलंका आया हूँ, कभी कहते हैं मैं बैंकॉक में बैठा हुआ हूँ, कभी कहता है चंडीगढ़ हूँ, मोहाली हूँ, मॉल में हूँ। और फिर शाम को इतनी जल्दी आप अपने घर पे भी होते हैं, उसी बेड पे बैठ के आप वीडियो डाल रहे होते हैं। हद है भाई। तो इस टाइप की बौखलाहट जो है ना, वो आपके खिलाफ जा रही है, क्योंकि आप चीज़ों को देख के, जो सोशल मीडिया की रियल पावर है जो अब निकल के आ रही है, उससे आप डर गए हैं। तो आप मनीषा जी, आपको यही सलाह दी जाएगी, तो लोगों को यही मैसेज जाएगा मनीषा जी आपको, ये कि जो चीज़ें आज तक आपने नहीं संभाली, अपना घर टूटने दिया, वो चीज़ें अब आप संभाल लीजिए, उन चीज़ों को देख लीजिए और उन चीज़ों के बारे में सोचिए। यही आपको सलाह दी जाएगी कि अपनी ज़िंदगी में किसी को इतनी अहमियत मत दीजिए कि वो आपका घर ख़राब कर दे। गलती नेहा की नहीं है। आप एक बारी कहलवाएंगे, 10 बारी कहलवाएंगे, 100 बारी कहलवाएंगे, हर कोई यही कहेगा गलती नेहा की नहीं है। किसने उसको अपने घर में एंटर करने दिया? किसने उसको अपना हक दिया? कल आप रात को मैंने लाइव देखी, उनकी जो सिस्टर इन लॉ थी वो, और वो खुद मनीषा जी। तो मनीषा जी, आप खुद इस बात को एडमिट कर रहे थे कि हम, मुझसे ऊपर हक दिए गए, मुझसे ऊपर रखा गया। कैसे रखा गया भाई? कैसे? आप बताइए मुझे, कैसे रखा जा सकता है किसी को? तो ये रिएक्शन देने हम लोग इसलिए आ रहे हैं, एज अ जनता। हम आप लोगों को देखते थे, पसंद करते थे, तो एज अ जनता, खैर मैंने तो आपका चैनल कभी देखा नहीं, ना कभी आपको देखा। ये तो कंट्रोवर्सी ना होती तो शायद को हमारे जैसे लोग तो जान भी नहीं पाते, जबकि हम साल भर से यूट्यूब चला रहे हैं। तो यही आखिर में आपको सलाह दी जाएगी मनीषा जी, कि आप अपनी बातों को रखिए, आप अपनी बातों को आने दीजिए। नेहा ने जो किया है वो आपकी नेग्लिजेंस की वजह से किया है, और वैसे तो उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने सिर्फ अपने चैनल को ग्रो करने के लिए सचिन की हेल्प ली। सचिन ने उसको समझ लिया कि वो मुझसे प्यार करती है, और जो बातें लड़ाई झगड़े हुए वो सेपरेशन पे हुए हैं, ये सगाई होने के बाद। तो अब मनीषा जी, आप अगर ये दिखाना चाह रही हैं कि आपने कुछ नहीं किया और आप अपने भोलेपन में थी, आप अपनी ज़िंदगी में खुश थी, आप ये था, आप ये, तो ये आप गलत बता रही हैं। आप सीधा एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, मुझे चाहते हुए भी आप किसी को बोल रहे हो तुम जाओ मेरी ज़िंदगी से, जाओ मेरी ज़िंदगी, तुम्हारा पति पकड़ पकड़ के ला रहा है, तो गलती किसकी है? गलती आपकी है कि आप उस पति को नहीं संभाल पाए। वरना ये फ़ोन बंद कराते, उसी टाइम उनका नंबर ब्लॉक करा, जब आपको महसूस हुआ था सबसे पहला काम था उनका नंबर ब्लॉक कराना। तो अगला बंदा खुद तिलमिलाता घूमेगा, अगला बंदा खुद तुम्हें ढूंढता फिरेगा।
तो मैं यही बात कह रही हूँ, ये जो सोशल मीडिया पे इतना, और ये बवाल अभी बंद होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी तो मनीषा ये बात बोल रही है कि जिसके पास जो रिकॉर्डिंग है, जो एक्चुअल रिकॉर्डिंग है, वो मुझे भेजिए। तो अब जब वो अभी मंगा रही है तो इसका मतलब अब वो एक्शन लेगी। जो केस हुआ है या जो भी हुआ है, तो अभी तो वो सोच रही है कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ। अभी तो उसने सोचना इस बात के बारे में शुरू किया है। तो सोचिए ये बवाल कहाँ जाएगा। और सुमित महल के रिएक्शन को देख के हम हैरान ही रह गए। भैया तुम किसी लड़की को जानते हो, किसी औरत को जानते हो, उसका बच्चा है, तो क्या उसके बारे में तुमने पूरी तफ्तीश नहीं की होगी? कैसे तुमने अकेले ने ये सोच लिया कि भाई ये सब सही हो जाएगा? तो एक बंदा बौखलाया हुआ है और उस बंदे ने सारा रायता फैला दिया है। अब लोग चाहे कुछ भी कहें, कितना ही भी कहें, वो बात सिमटने में नहीं आएगी। इतनी जल्दी चीज़ें नहीं सिमटा करती हैं। देखते हैं आगे क्या होगा। बाकी तो यही है, अभी फ़िलहाल तो सच यही दिख रहा है कि भाई अभी तो चीज़ें बहुत क्रिटिकल है। अभी तो मनीषा खड़े होनी शुरू हुई है, अभी तो मनीषा को समझ में आना शुरू हुआ है। तो कम्युनिटीज़ जितनी भी आ रही हैं, सब ध्यान रख दीजिए, सब देखिए कि क्या हो रहा है और सीख लीजिए इस चीज़ से। दुनिया समाज के लिए बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है कि दुनिया इससे सीख ले। तो मैं तो यही कहूँगी कि भाई अभी सारी चीज़ें एक छत के नीचे बैठ के समेट लेनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैल चुका है। और ये एक के लिए नहीं, ये हज़ारों के लिए घातक साबित हो सकता है, जो इस तरह की हरकतें करते हैं लोग। तो अपने अपने घर को संभालिए, अपने आप को देखिए। और मनीषा जी, आपके लिए गुड लक कि आपकी लाइफ जल्दी से सेटल हो जाए। थैंक यू सो मच।